नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय जो है नागरिक शास्त्र और प्रकरण हमारा टॉपिक जो है राष्ट्रपति। तो ये सारा लेसन प्लान राष्ट्रपति टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं तो कॉपी के बाएं पेज से रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर क्रमांक लिखिएगा, फिर विषय आपका हो जाएगा नागरिक शास्त्र और प्रकरण हमारा टॉपिक जो है वो हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। और किस क्लास के लिए, तो 8 क्लास के लिए, और कितनी अवधि तक आपको पढ़ाना है तो आप लिख लीजिएगा 40 मिनट। घंटी लिख लीजिएगा अपने हिसाब से किस घंटी में आपको पढ़ाना है, फिर डेट, फिर सत्र। फिर समान उद्देश्य आता है जो कि विषय से संबंधित होता है। तो विषय है नागरिक शास्त्र। तो इसमें लगभग 5 पॉइंट होना चाहिए। तो पहला है कि छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर आपका आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो हमारा प्रकरण है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कि छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राष्ट्रपति से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र राष्ट्रपति की नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। चौथा, छात्र राष्ट्रपति के कार्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में राष्ट्रपति से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सकेगी। उसके बाद अगला पेज आते हैं जो कि आपका दाएं पेज होगा। इसमें लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन किन सामग्री का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर किन विधि का आप प्रयोग कीजिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में लिखिएगा छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि उनको कुछ नॉलेज है इस विषय में। और वर्ग व्यवस्था में लिखिएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना। यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका कथन है, उसमें छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से, और यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है उसमें उत्तर लिखेंगे छात्रों के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है। ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है दूसरा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नई दिल्ली। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च सदन कौन सा है, तो संसद। फिर संसद किससे मिलकर बनती है, तो तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब एक राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं विस्तार पूर्वक जो रहता है, इसलिए यहाँ पर हम समस्यात्मक लिखेंगे। और हमारा टॉपिक भी आ गया, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा राष्ट्रपति, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज आते हैं जिसमें दोनों पेज यूज करेंगे, दोनों साइड का। यहाँ पर 4 कॉलम आपका बनेगा, शिक्षण बिंदु, प्रस्तुतिकरण इसको बोलते हैं, और शिक्षण बिंदु में आपका ये प्रकरण टॉपिक से संबंधित रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति उन्हीं के बारे में। और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में टॉपिक का व्याख्या रहेगा, और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, और किस तरह का उनका व्यवहार है पढ़ाने के दौरान वो चीज़ को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जो ब्लैक बोर्ड में आप लिखते हैं पढ़ाने के दौरान उन चीज़ों को लिखिएगा, आप अपने अच्छे से सजा के भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह शासन का प्रमुख होता है तथा भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य इन्हीं के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। अब जो व्याख्या दिया गया तो इसी से संबंधित प्रश्न करेंगे छात्र अध्यापिका कि छात्रों को क्या बोध प्राप्त हुए। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रपति। छात्र
क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देखिए तो देश का प्रथम नागरिक हो गए, शासन का प्रमुख ये राष्ट्रपति हुए और कार्यपालिका अध्यक्ष भी। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु आता है राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो। इस प्रकार इन योग्यता को उन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 35 वर्ष। यहाँ पर देखेंगे छात्र क्रियाशीलन में ऊपर कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे और योग्यता में वही चीज होगी यहाँ पर कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब अगले पेज आएंगे, यहाँ पर भी दोनों पेज को यूज करेंगे, 4 कॉलम बनेगा। फिर तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति का चुनाव। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है चुनाव के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि राज्य के विधायक और सांसद द्वारा। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है और राज्य के विधायक एवं संसद दोनों द्वारा होता है और 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अब लास्ट चौथा हमारा टॉपिक हो गया राष्ट्रपति के कार्य क्या है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। यदि राज्य का राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र है कि उस पर हस्ताक्षर करके या ना करके उसे कानून बनने से रोक दे। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। यदि किसी को फांसी की सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा छात्रों से। तो प्रश्न है कि किसी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रपति के। यहाँ पर देखेंगे छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कार्य में देखेंगे कि विधेयक पर हस्ताक्षर करना इनका कार्य है। राज्यपाल, न्यायाधीश, चुनाव आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति करना, फांसी की सजा किसी को मिली है तो उसको माफ कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। अब अगला पेज आते हैं जिसमें हम मूल्यांकन करेंगे छात्रों का कि उन्होंने क्या सीखा। जो पढ़ाया गया प्रस्तुतिकरण में पढ़ाया गया जिस टॉपिक को, तो इस बारे में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो ये प्रश्न लगभग 5 होना चाहिए। प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दूसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तीसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। चौथा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और 5वां, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा प्राप्त हो तो उसे कौन माफ कर सकता है। तो ये था मूल्यांकन जिसमें छात्र उत्तर देते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या अधिगम किया। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसे एक छोटे क्रम में दोहरा दिया जाता है उस टॉपिक को। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। और चौथा देखेंगे हम कि किसी भी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है तभी वह कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं देंगे तो वह कानून नहीं बन सकता है। उसके बाद गृह कार्य आता है। गृह कार्य का जो प्रश्न होता है वो थोड़ा हार्ड देना चाहिए ताकि
वह क्लासरूम में उस प्रश्न का आंसर ना लिख सकें। तो ये प्रश्न लगभग 2 होना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। दूसरा है कि राष्ट्रपति के कार्यों को बताएं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।